या भगवान, इस भरी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा। उसने मेरी इज्जत लूट ली, फिर भी मेरा कोई न हुआ। मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इससे बेहतर यही है कि वो सामने कुआं दिखाई पड़ता है, उसी कुएं में जा कर के मैं आत्महत्या कर लूं, अपने आप को मिटा दूं। बस इसी में मेरी भलाई है। कोई मेरा नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। किसी को 100 रुपया खिला दो तो कहते हैं ये है वो है ये। एहसास आज मुझे होता है, वाकई में जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने। रहा गरीब में हरदम, सामने कुआं दिखाई पड़ता है, इसी कुएं में आत्महत्या कर लो, छुट्टी मिलेगा इस जिंदगी से। रहा गरीब हरदम मेरे इश्क का सितारा, जो थी आज तक की हकीकत, जो थी आज तक की हकीकत, वही बन गई वही बन गई क्या भगवान, तो मेरा नहीं ना मैं इस दुनिया में जीने के काबिल। सामने कुआं दिखाई पड़ता, उससे भी कूद के आत्महत्या कर लो, बस इसी में मेरी भलाई है।
सुकून मिला है। अभी मैं दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पर देखा था, क्या देखा? वो भी ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ था कि लाखन सिंह जेल की सलाखों में चला गया है। अब आओ इसी खुशी में बैठ करके हवेली में आराम करेंगे। मैं मरूंगी बाद में। भैरव सिंह ने कहा था तेरी इज्जत मैंने लूटा है तो मेरे पास आना, मैं तुझे अपना लूँगा। मैं जाऊंगी पहले भैरव सिंह के पास और वो मुझे आजमा लेंगे। आजमाने के बाद मुझे अपने घर की पत्नी बना लेंगे। मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मैं पहले उनके पास जाऊंगी। चलो, उनकी हवेली सामने दिखाई पड़ती है, चलो। नगरी नगरी दौरे दौरे, नगरी नगरी दौरे दौरे, ढूंढो रे सावरिया। नगरी नगरी दौरे दौरे, नगरी नगरी दौरे दौरे, ढूंढो रे सावरिया। नगरी नगरी दौरे दौरे, इधर सामने आओ, सामने एक से एक पहलवान घुस गया। सामने आओ। तुम्हारी आंखों में आंसू, और तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी फरियाद लेकर के तुम ठाकुर भैरव सिंह की हवेली में आई हो? बोलो क्या बात है, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मैं आपको बताती हूँ। बोलो कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो, और कौन सी फरियाद लेकर के इस ठाकुर की हवेली में आई हो? आपने आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे पहचाना होता तो मैं पहले बता दिया होता ना। मैंने तो आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं कोई और नहीं, आपकी रानी हूँ। रानी? हाँ, जिसकी अरे पागल, जिसकी आपने इज्जत लूटी थी। आपने कहा था ना कि अगर कोई ना हो तो मेरी हवेली चली आना। मैं आई हूँ आपकी चरणों की दासी बनने के लिए। पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। रानी तो राजा महाराजाओं के यहाँ होती है, लेकिन ये ठाकुर की हवेली में कौन सी रानी आ गई है? नहीं, मेरा नाम रानी है। रानी? तो यहाँ क्या करने के लिए आई हो?
आपने मेरी असमत को बर्बाद किया, इज्जत को लूटा, और आपकी तो मैं अब आपने कहा था ना। इसका मतलब तुम लाखन सिंह की बहन रानी हो क्यों? आप हरामखोर! हम जिन जिन लड़कियों के साथ रात बिताए, हम उन्हें अपनी हवली इगली की ठाकुरान बना करके रखे। ये धंधा नाटक खोलना सबसे सिखा रहे। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना लात मार के बाहर निकालूंगा। फिर चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, नहीं फिर बेइज्जती करके भगाऊंगा मैं। उठ खड़ी हो, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं काल के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग मत। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हरामखोर! ये फटे पुराने कपड़ों में लपटी हुई है जिंदा लाश ठाकुर की ठकुरान बन करके रहेगी। चुपचाप ये धंधा नाटक खेलना छोड़ दे और हमारी हवेली से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ मेरी हवेली। हम गरीबों की क्या यही कद्र होगी? आपने वादा किया था, मार दो या कुछ भी कर लो, हर पत्नी का कर्तव्य होता, पति के हाथे मर जाए उसके सौभाग्य के लिए बात होती है। डोली कर आती करो स्वामी जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्षमा कीजिएगा। रानी, ये भजन और कीर्तन किसी दूसरे को सुनाओ जा करके, और ठाकुर की हवेली से निकल जाओ, वरना इतना मारूंगा कि इस हवेली से तुम्हारी लाश जाएगी। इसलिए चुपचाप हवेली से बाहर निकल जाओ। मरते मरते मर जाऊंगी, इस चौखट से मेरी लाश जाएगी, लेकिन मैं जीते जी नहीं जाऊंगी।
हवेली में भैरव सिंह की ठकुराइन बनने के लिए आई थी। राम सिंह क्या हो रहा इस हराम जाति को देख करके है? इसके परिवार की याद आ गई है। परिवार की जो हमने इसके भाई लाखन सिंह को 5,000 रुपया दिया था, 5,000 वो रुपया भी पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा है। अब हम लाखन सिंह के घर जाएंगे और अपना एक एक रुपया वसूल करके आएंगे। और अगर ठाकुर का रुपया न मिला तो खून की नदियां बहा देंगे और लाखन सिंह के घर चलते। देखो भैया, एक सारे चुअर का स्थान वालन का सारन का बैलान कुकुरों नहीं खा डारत की खा डारत। बताओ, वो मिटीवा के पहले इज्जत लूटिस और कहिस मान ले तुम्हारे घर में तुमका घर वाले ना रह दिए तो हमारी हवेली आ जाना, मैं तुम्हें अपनी ठकुराइन बना के रखूंगा। अब वो बेचारी आई देखे कौन तरह मार के भगाइस, लेकिन क्या करेगा, हमको तो इनके खाली पीछे पीछे लगे रहेगा। अब चल रहे हैं लाखन सिंह के घर 5,000 रुपये वसूलने के लिए, लेकिन कहला क्या मास्टर, और चले जैसे भाला, और चले जैसे भाला, और गोरी तो हम ना चले जैसे भाला, गोरी तो हम या भगवान, वाकई में मेरा कोई सहारा नहीं है। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब लोग गलत समझते हैं, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। जिंदगी का किसको किसका सहारा है। आज मान लो मेरी बात, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अब मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहना नहीं चाहती। मैं आत्महत्या कर ली, छुट्टी मिली, इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा मेरा। कर्म करने से भाग्य की रेखाएं मिटती हैं, लेकिन मेरे कर्म वैसे नहीं हैं जो कि मेरी भाग्य की रेखाएं मिट रही। मेरे माँ बाप ने जो किया उसका कर्म मुझे भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। कि रहा गर्दिशा में हरदम, कि रहा गर्दिशा में हरदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशा में हरदम। रहा गर्दिशा में हरदम, मेरे पिता सितारा, रहा गर्दिशा में हरदम, मेरे पिता सितारा, जो आज तक
की हकीकत जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना यह दर्द तो मिली खाक में मोहब्बत मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का अपने आप को मिटाने जा रही हूँ। हाथ इस पृथ्वी पर मेरा जीवित रहना अच्छी बात नहीं है। दुनिया की बुराई होती है, कोई मेरा भी नहीं है, कोई मेरा नहीं है। इससे बेहतर है कि अपने आप को मिटा दो मिटा दो मिटा दो। सामने कुआं दिखाई पड़ता है, इसी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लो, छुट्टी मिलेगा। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि कुएं में डूबकर अपनी जान देना चाहती हूँ। एक बार मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और कुएं में कूद कर बहेरा क्यों जान गंवाती हो आई, कहां से ऐसी परेशानी आई? आज तुम कुएं में डूबकर अपनी जान देना चाहती हो, आखिर बात क्या है? बोलो क्या बात है? आज जानना चाहते हैं तो सुनिएगा। क्या बात है बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे मरी जा मरना
आपको भैया मानती हूँ, लेकिन मुझे मर जाने दो, इसी में मेरी भलाई है। नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आखिर बात क्या है? कौन से ऐसी मुसीबत आई जो आज तुम अपनी जान देना चाहती हो? अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे क्या मालूम है? क्या बात है, बोलो। आप जानना चाहते हैं तो सुनिएगा। क्या कुछ भी, क्या कुछ भी कहूँ मैं भैया सामने क्या कुछ भी कहूँ भैया सामने तिहारो, और ऐसी बातें समझना कुछ आए हमारे। हमारे कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपके सामने क्या कहूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिएगा। आपकी कहानी क्या है? मैं लाखन सिंह की बहन हूँ। क्या लाखन सिंह? हाँ, और भैरव सिंह है, उन्होंने मेरी इज्जत को तारो तार कर दिया। क्या कह रही बहन? हाँ भैया, और उन्होंने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। मैं उनके चौखट पे गई तो मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया, मुझे नहीं अपनाया, इसलिए आत्महत्या करने जा रही थी और आपने आके मुझे बचा लिया। बहन, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका रहीम खान होता है। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उनको भी मैं भैया कहती थी, अभी आपने से मैंने कहा, उनको भी मैं भैया कहती थी, उनको भैया कहती थी, और भैया हो करके मेरे साथ में गलत काम किया। आप मेरे भैया मत बनिएगा, मुझे मर जाने दीजिएगा। नहीं, मैं तुम्हें मैं एक पठान का बच्चा हूँ। हमारी जबान कर सकती है, लेकिन जबान की हुई लकीर कभी कट नहीं सकती। लेकिन उनको, वो भी ठाकुर थे, मैंने उनको भैया कहा और भैया हो करके मेरे साथ में गलत काम किया। आपको भैया कहूंगी, आप भी मेरे साथ। मैं भैरव सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम रहीम खान है, और मैं आज के बाद तो मुझे अपना भाई अपनाओ, और मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। क्या सोचती है? पक्का आप मेरे साथ निभाएंगे? मैं वादा करता हूँ। ठीक है भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहन, अगर भैरव सिंह ने तेरी इज्जत को बर्बाद किया है, आज तूने अपना भाई मुझे स्वीकार किया है, तो भाई वादा करता है अगर एक दिन भैरव सिंह को अगर इस कुल्हाड़ी से अगर बोटी बोटी ने बनाया तो मेरा नाम रहीम खान नहीं होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे साथ चलो, और मैं तुझे अपनी झोपड़ी छोड़ता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ फिर जगह की तरफ आते हैं, लकड़ियाँ काटते, कुछ पैसा मिलेगा, दाल चावल आटा लेकर आएंगे, बहन बनाएगी और हम दोनों बैठकर खाएंगे। खेती है? लेकिन बहन, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, वाकई में इस पृथ्वी पर वो एक ठाकुर साहब हो करके, वो भैरव सिंह थे, एक हिंदू हो करके मेरी इस इज्जत को लूटा, असमत को लूटा, एक मुसलमान हो करके इन्होंने मुझे रक्षा किया और अपनी बहन माना। धन्य है, सब मजहब एक है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ भैया। आपके कहने का मकसद क्या है? बोलो बहन। अल्लाह का नाम एक है, अल्लाह का नाम एक है,
मजहब अलग अलग है लेकिन मजहब अलग अलग है लेकिन काम एक है। बहू राधा आज बजाऊंगी और अपने बेटे को ये छुड़ा के जरूर लाऊंगी। तुम चिंता मत करो। आज इस गरीब की झोपड़ी तक कैसे आना हुआ? इतनी जल्दी भूल गई हो कि हम उस हवेली से चल करके तुम्हारी झोपड़ी में किस लिए आए हैं? बहुत जल्दी भूल गई हो। याद दिलाना पड़ेगा। याद आ गया ना? इस वक्त तो मेरे पास एक पैसा नहीं है। अगर मेरा बेटा लाखन आएगा, अगर मेरा बेटा लाखन जेल से छूट कर आएगा तो मैं आपका सहारा। तेरे बेटे को आजीवन कारावास हो जाए कि उम्र कैद हो जाए तो हम उसके जेल से रिहा होने का इंतजार करेंगे। जेल से छूट के आ जाए तो हुआ कमाएगा है कहाँ जाए? नहीं ठाकुर साहब, ला मेरा रुपया ला। अरे नहीं है मेरे पास में एक पाई, नहीं है मेरे तक पैसा नहीं है। मैं आपका पैसा सारा चुका दूंगी अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो। बुढ़िया, अगर तेरे पास रुपया नहीं है तो तेरे पिछवा कौन खड़ी है? ई के है? ये मेरी बहू राधा है। तेरी बहू राधा है, इसका मतलब कि लाखन सिंह की औरतिया है। हाँ। अगर तेरे पास रुपया नहीं है तो इस बहुरिया को हमारी हवेली भेज दे।
जब रुपया दे जाना तो अपनी पतोहिया को ले जाना। ऐसे कभी नहीं सकते हैं, ये कभी नहीं सकते हैं। तो रुपया ला, खाली रुपया ला। कभी नहीं भेज सकती हूँ। मैं राम सिंह, इस बुढ़िया को इतना मारो, मार मार के इसकी झोपड़ी से बाहर निकाल दो साली को। इधर आवा भैया, इधर आवा। तुहार नमवा का है? मेरा नाम राधा। राधा लाखन सिंह की बीवी हो ना? तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति ने मुझसे 5,000 रुपया लिया था और सारा का सारा रुपया भी बकाया पड़ा हुआ है, तो मैं उसी रुपये को लेने आया हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे पति आपके यहाँ से कर्जा ले गए हैं, बस ज्यादा नहीं, बस 1 महीने के लिए मोहलत दे दो, अब जैसे मेरे पति जी आएंगे आपका पूरा कर्जा दे दो। चल ठीक है, लेकिन पहले घुंघटवा तो खोल के दिखा दे। राम सिंह, अबे गरीबन के घर में साली पतोहिया अच्छी रहती है कहा रे? लेकिन राधा, ये रुपया तो हम वसूल करके ही जाएंगे, इसलिए कि 5,000 का कितना ब्याज पड़ा हुआ है। और राधा, तुमको इच्छा है कि जलेबी खिला दूं रे? कौन सी बुढ़ी जलेबियां खइबा? अब राधा को हम थोड़ा जलेबी खिला दे। अब तो एक को बच्चों पैदा नहीं हुआ रे। अरे तब की जाए जलेबी रस की, बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की।
हरामजादे, तूने ऐसे कहते हो सब नहीं आती। कोयल के जैसी है अरे बोली तेरी तेरी सूरत था कुर्बान है और आज हंस के लगा लो गले से तुझे। आज हंस के लगा लो गले से तुझे, दिल को घायल करे काली चोरी तेरी। अगर तूने मुझे दोबारा टच किया तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि दोबारा किसी लड़की को लेकिन राधा, तुझे मालूम नहीं है कि जो काम राजी से नहीं होता तो ये ठाकुर बाजी से करता है। राम सिंह, वो जो दवा दिया था ना, जल्दी कर, क्रोध सवार है मेरे। अबे ये लाखन सिंह साला जेल से कब छोटा वो आ रहा है, वो लाखन सिंह साला जेल से बाहर है कब छोटा साला वो आ रहा है, वो लाखन सिंह आ रहा है। इसे उठाओ, बेहोशी की हालत में उठाओ और इसे कानपुर में मुन्नी भाई के कोठे पर बेच करके आओ। मैं दवा को रखता हूं कि इसको उठा करके कानपुर पहुंचा, 4 पहिया की गाड़ी से लिटा करके कानपुर पहुंचाओ। देखा साले, तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है और तेरे खानदान में साले तबाही का मंजर बना हुआ है। और लाखन सिंह, अब तेरे खेत खलिहानों में ठाकुर भैरव सिंह के नाम की झंडियां लगेगी, तेरे घर में भैरव सिंह के नाम का ताला लगेगा। और ठाकुर वही जो ठगे नहीं, कसम से मैदान छोड़कर भागे नहीं। जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं इसी शहर कानपुर में रहती हूँ। मेरा इसी कानपुर शहर में एक छोटा सा कोठा है और मेरा नाम मुन्नी बाई है। लेकिन क्या बताऊं भगवान, दिन व प्रतिदिन जब से मैं बुढ़ी हो गई हूँ, लोग मेरे कोठे में मुझे नहीं देखने आते, ना तो कोई मेरा डांस देखने आए। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारे इस कोठे में कोई एक अच्छी सी लड़की आ जाए, मेरा कोठा फिर से चमक जाए। कोई बात नहीं, आज मैं अपने कोठे में कुछ गुनगुनाती हूँ। हर की कोठे ऊपर कोठरी, ओ कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर
नमस्ते। अरे छुन्नी भाई नमस्ते छुन्नी भाई। ए मुन्नी भाई बोलो ना, इतने डंडे मारूंगी कहा मुन्नी भाई? तुम्हारे ठिकाने आ जाएगी पागल कहेंगे। मुन्नी भाई हम जाने कि छुन्नी भाई। एक तो तुम्हारा इतना बड़ा नाम है सारा। एक काम करो, तुम बाई काट डालो। बाई काट के खाली मुन्नी रखो। बाई काट के खाली मुन्नी रखो। पहले सोच लो कहाँ पे खड़े हो। हाँ? 5 मिनट के अंदर अंदर करवा दूंगी तुम्हें। नहीं, आपका नाम बड़ा होकर छोट कर रहे। चलिए ठीक, मैं हाँ। मुन्नी काट के बाई सिर्फ रख लूंगी। मुन्नी काट के बाई रखियो। बाई रख लूंगी। हम तो कहे थे बाई काट के मुन्नी रखो। अरे देखो क्योंकि मेरा नाम मुन्नी बाई है, मुन्नी बाई। हाँ। लेकिन बताओ, हाँ? ये बताओ किस लिए आए हो? अबे हमका पहचानो नहीं का। अरे आप कौन है? आप बताओ पहचान पाए? आप कौन, अपना परिचय तो बताइए। अरे पहले लंबरदार जी के साथ में बहुत आते थे। कौन है आप? अरे भैरव सिंह के साथ में। हाँ, राम सिंह। हाँ राम सिंह। लेकिन राम सिंह यार, मैं पहले तुमको देखती थी, तुम्हारा पेट बिल्कुल, तुम्हारा पेट अंदर था, पेट तुम्हारा बाहर आ गया, इसलिए पहचान नहीं पाई। क्या करी, रोज ही अलहर के दाल सूट कर रही लगातार। इसीलिए तो कहती हूँ हराम का मत खाया करो। हरामे के मिलते हैं वो घर जाए के नसीबा नहीं हुआ। बताइए। अब आज हिया से सुबेर हो चले जाब राय बरेली के आगे। हाँ, वो हरामे के खाए का मिली। आदत जब भैया घर जाब तब तो घर में खाओ। इसके मतलब तुम्हारी आदत पड़ गई हराम खाने की। हाँ बताओ ये काम, बताओ। काम बताइए। पहले आवत रहे तो तुमका भाई दई के जात रहे, और आज तुमका दई के न जाब, तुमसे हम लेके जाओ। क्या लेके जाओगे? अरे माल लेके जाएंगे माल। तुम तो जानते मेरा कोठा इस समय चल नहीं रहा। हाँ? और तुम समस्या और डालने आ गए। अरे तुम काहे परेशान हो? एक तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आए हैं ना, क्या? तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। यानी लगता कोई लड़की लेकर आए हो। अरे एकदम नौजवान सुंदर। जाइए तुरंत लाइए। अरे हल बुलाओ ना, बाहर चरपहिया में बैठ। तुरंत लाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। यहाँ लाश लेकर आए तो मेरा कोठा चल नहीं रहा, ऊपर से मुझे यहाँ फंसाने। लोग जाओ मुन्नी भाई, यहाँ लाश लेकर आए। आराम को खा खा करके पहले कुछ सुनियो कि पहले हुरई लगा। ये लाश लेकर आए हो। लाश थोड़ो यहाँ से उठाए से। अरे यहाँ लाश मोबाइल नहीं चार्ज करता समय क्या क्या हुआ? तुम्हारा शंकर भगवान कहाँ है? इधर बताओ। यहाँ लाश लेकर आते हो? लाश ना कौन है? ये बताओ को ये सीधे सीधे चलाई का? अरे कम बेहोश करके लाई आऊगा कहीं के पानी छिट्टा लगा तुरंत होश में आ जाए। ठीक है।
पहले माल देखो, अब माल देख भाई। हाँ? वाकई में देखने में तो लाजवाब माल लेकर आए हो। अरे तो पैसा तो है हिसाब से है। पैसे की बात मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। काहे? कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। काहे मोहलत होलत नहीं भाई। अच्छा भाई, इनके दाम बताइए। के दाम ज्यादा नहीं ना। कितने? 3,03,365 रुपया। 3,03,365 रुपया। 3 लाख काट दीजिए, 3,365 रुपए ले लीजिए। या तो एकदम यार, हमारे उतनी दूर के डीजलो खर्चा न निकली। अरे समझा करो, मैं पप्पी उप्पी दे दूंगी, यहाँ से दफा हो जाइए। सही। हाँ, आप खूब कायदे से देंगे या तुम्हें। कुछ और बढ़ा दियो। नहीं, और घटाने की कोशिश करिए। सही। कम कम नहीं। प्लीज समझा करो। अरे चलो, तुम्हें जितने बल हो उतने दे दियो, लेकिन जो लंबरदार का दियत रही आज हम का दियो। क्या मैं नंबर आकर देती थी, मैं तो भूल गई। अरे वही पंपी। अरे बेवकूफ है कि पंपी नहीं, उसे पप्पी बोलते हैं, पप्पी। हाँ वही पप्पी दे दो, हम चले जाए। ठीक है, लेकिन पहले रेट तो तय कर लीजिए। रेट तुम दियो चाहे देबो न करो। चलिए ठीक, आइए ले लीजिए पंपी। अब भाई भागो ना। मैं तेरी शरारत को जानती हूँ, प्यार से लेना, दांत मत लगाना, नहीं अंदर आके मारूंगी। प्यार से लेना, पप्पी जिस प्रकार ली जाती है। हाँ, सारी गुस्सा मिटा दो यहीं। ऐसा धोरो हाथों लगावे दियो। जब से तुम्हारी सेहत हो गई, डर लगता है। अरे सेहत पला जाओ, हम खाली दिखाई मत। ठीक है, ले लो। हमसे कुछ सफरत नहीं ले। प्यार से लेना चैनल। ऐसा करो सीधा